अस्सलामुअलैकुम। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस स्कीम में आपको हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक कर्ज की रकम दी जाएगी। इस स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से कंप्लीट करनी है ताकि वो सबमिट भी हो जाए और सक्सेसफुली अप्रूव भी हो जाए। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है फाइनेंस स्कीम में या सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम में तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न में तुम अली के नाम से है। वहाँ पे आप हमें मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका इंशाल्लाह सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट करके आपको प्रूफ के साथ दिखा भी देंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। और उसके साथ साथ अभी मैंने रिसेंटली एक एप्लीकेशन सबमिट की थी आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह से स्टेटस पेड, पीएसआईडी नंबर और जिनका फाइलर वेरिफिकेशन, एनटीआर वेरिफिकेशन, एक्साइज वेरिफिकेशन, नादरा वेरिफिकेशन और पीएमडी वेरिफिकेशन पे तमाम पे टिक आ चुका है और उनको कॉल भी आ चुकी है कि आप अपना आके हमसे चेक रिसीव कर सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू। अगर आपसे फाइनेंस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताता चलूँ कि सीएम पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब में लोन के लिए दो एप्लीकेशंस मतलब दो प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। एक सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम है और सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम है, ठीक है। अभी हमारा बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि सीएम पंजाब आसान फाइनेंस स्कीम के रिगार्डिंग कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए अगर फंडिंग की बात की जाए तो 36 अरब रुपए की जाहिर मतलब फंडिंग अनाउंसमेंट की गई है मरीम नवाज की जानिब से और आसान कारोबार कार्ड के लिए 48 अरब की फंडिंग की अनाउंसमेंट की गई है। सीएम पंजाब आसान फाइनेंस स्कीम में आपको 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ तक का कर्ज की रकम दी जाएगी, जो कि आपको 5 साल के अंदर इनको वापस करनी होगी। अहलियत की बात कीजिए तो मर्द, खवातीन, ख्वाजा सरा और कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके लिए पंजाब की रिहायशी आप लाजमी होनी चाहिए और आपकी उम्र 25 से लेकर 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपका शनाख्ती कार्ड लाजमी एक्टिव होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए कि पहले आपने किसी भी दायरे से ना लोन लिया हुआ हो, आप एक्टिव टैक्स फाइलर हो और आप अपने कारोबार की जगह मलामियत और किराए पर हो, मतलब आपका भी जो कारोबार है वो अपनी ज़ाती जगह या किराए पर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर इनकी कुछ और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चलूँ कि फाइनेंस स्कीम के लिए इनका जो अप्लाई का प्रोसेस वो अलग है और आसान कारोबार कार्ड के लिए जो अप्लाई का प्रोसेस वो अलग है। आसान कारोबार कार्ड के लिए जो अप्लाई का प्रोसेस सिर्फ 4 स्टेप्स है, बट फाइनेंस स्कीम के लिए जो अप्लाई के प्रोसेस है वो 6 से 8 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अभी हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट के थ्रू जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने जस्ट ये लिखा है कि akc.punjab.gov.pk। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे एक एफ़्स का मतलब ये देखें, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे एफ़ लिखा हुआ है तो मतलब फाइनेंस स्कीम है, यहाँ पे अगर सी लिखा होगा तो मतलब कार्ड स्कीम है, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लोन पर्पस की बात कीजिए तो न्यू बिज़नेस वाले अपना स्टार्टअप फंडिंग के लिए लोन ले सकते हैं। अगर किसी का पहले से बिज़नेस है वो एक्सटेंड करना चाह रहा है तो वो भी लोन ले सकता है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो स्मॉल एंटरप्राइजेज विद एनुअल सेल आपकी 150 एम होनी चाहिए और मीडियम एंटरप्राइजेज जो है बिज़नेस है उनकी तो सेल होनी चाहिए वो 150 एम से लेके अब 800 एम तक लाज़मी होनी चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 से लेके 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। आप एक्टिव फाइलर होने चाहिए, एफपीआर तो रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप पंजाब के रहायशी होने चाहिए, आपके पास वैलिड सीएनआईसी और एनटीएन नंबर अपना लाज़मी होना चाहिए। आपके पास मस्ट बी ओन या रेंट रेंट की प्लेस पे आपका आपका लाज़मी कारोबार अभी होना चाहिए। लोन डिटेल की बात की जाए तो बेसिकली आपको 2 के हिस्सों में लोन की इन्होंने अनाउंसमेंट की गई है, एक है टायर 1 और एक है टायर 2। टायर 1 में आपको 10 लाख से लेके 50 लाख तक का पर्सनल गारंटी के तौर पर लोन दिया जाएगा, जिसमें आपको जिसकी फीस 5,000 रुपए आपको हुकूमत पंजाब को पे करनी होगी। और टायर 2 वो है जो कि 60 लाख से लेके 3 करोड़ तक का है, जो कि सिक्योर्ड होगा। आपकी पर्सनल गारंटी यहाँ पे नहीं चलेगी, आपके बाकायदा सिक्योरिटी आपसे दी जाएगी, हुकूमत पंजाब आपसे लेगी, जिसकी टर्नओवर 5 साल के अंदर आपको उनको वापस करनी होगी। एंड यूज़र रेट कोई भी नहीं है, 0% है और इसकी जो फ़ीस है वो 10,000 रुपए आपको चालान की फ़ीस इनको पे लाज़मी करनी होगी।
ठीक है, बाकी पेमेंट टर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ एडिशनल कोटा वगैरह यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप सबको बता दी जो कि मुझे लास्ट में पता था कि आपको मैं ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले लास्ट में बताऊँ, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए, ठीक है? यहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी आप टायर 1 के लिए अप्लाई करें और या टायर 2 के लिए अप्लाई करें। अप्लाई के लिए आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाला बटन है, आपने इस पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो जस्ट टू क्लिक ऑन रजिस्टर्ड नाउ पर। रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पे दबाएँगे तो ये आपके पास इनका साइन अप का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में ही अगर आपने साइन अप पर गलती कर दी तो आपका मेबी आगे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैंसल भी हो सकता है। बराए मेहरबानी इसलिए मैं आप सबको ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि वीडियो को कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिए। सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम जो कि आपकी सीएनआईसी पर हो, देन आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है। अगर जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं तो वो अपने यहाँ पे हस्बैंड का नाम एंटर करेंगी अगर उनके शनाख्ती कार्ड पे उनके हस्बैंड का नाम आ चुका है। देन आपके आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस एक्टिव देना है, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर सीएनआईसी नंबर। जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे आपकी एज यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। इस तरह से ये चीज़ ब्लैंक है। फिर आपका सीएनआईसी कब इशू हुआ आप वो एंटर करेंगे, उसकी क्या एक्सपायरी डेट है आप वो इशू करेंगे। फिर आपने अगेन अपने मदर का नाम एंटर कर देना है। आप अगर यहाँ पे डू व्यू अगर आप माज़ूर हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, नो कर दीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नो हूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ हो जाएगी ब्लैंक। एप्लीकेंट्स जेंडर कौन हूँ मैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स जो भी है आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन इसके बाद आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं आप वो, उसका आपका क्या कोड है, आपका सेल नंबर क्या है आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। सिम आपके नाम पे लास्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो आप यहाँ पे येस कर देंगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका अभी करंट एड्रेस क्या है, आप वो एंटर करेंगे। पंजाब आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। आप कौन से डिवीज़न से हैं पंजाब के, आप वो एंटर करेंगे। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं पंजाब के, आप वो एंटर करेंगे। ठीक है? यहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास देखें डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपके पास तहसील की भी इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी। देन आप कौन सी सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, आप वो आ जाएँगे। इसके बाद यहाँ पे है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस चेंज है, तो आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास परमानेंट एड्रेस वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका प्रेज़ेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें सेम है तो आप इसको ब्लैंक ही कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है? देन उसके बाद आपका जो भी बिज़नेस का एनटीएन नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओनरशिप स्टेटस आपका बिज़नेस खुद का है, किसका है? बिज़नेस नेम फैमिली मेंबर्स के नेम पे है, अपने खुद के नाम पे है, रेंट का है, टू बी रेंटेड या रेंट का होने जा रहा है, आप यहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन ये देंगे। उसके बाद ये है, अगर मैं यहाँ से अगर इसको ठीक है, अगर फिर हमारे पास नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं या नहीं, मैं नहीं करता, मैं यहाँ पे सिंपली नो कर दूँगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पे जो पासवर्ड जनरेट करना है वो छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में अपना पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपका ये जो सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट होके आ जाएगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने सिंपली आना है लॉगिन पर, लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो एंटर करेंगे। फिर आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पे बनाया होगा वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, साइन इन के बाद आपके पास यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास 5 पोर्शन्स ओपन होके आ जाएँगे, जिसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बिज़नेस डिटेल, लोन एंड द फाइनेंशियल डिटेल्स, रेफरेंस और दी जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन वही होगी जो कि आपने साइन अप फॉर्म में एंटर की होगी। इसमें यहाँ पे आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है? इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट होगी, जस्ट आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन और चेंज नहीं होगी, ठीक है? आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर 2nd पे आ जाएगा बिज़नेस डिटेल। बिज़नेस डिटेल में यहाँ पे देखा जाए तो जिसके ऊपर रेड कलर का एस्टेरिक बना हुआ है आपने इसको लास्ट में फिल अप करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे बिज़नेस का नाम एंटर करना है, आपके क्या बिज़नेस का नाम है आप वो एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन आप बिज़नेस किसके नाम पर है, हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इदारा आपसे राब्ता करना चाहे तो वो कौन-सी किसके नाम पे राब्ता करेगा, कौन से पर्सन से करेगा। आपने यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस आप ही के नाम पे रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम एंटर करना है। बिज़नेस का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपका जो भी बिज़नेस का होगा आप वो एंटर करेंगे और उसके बाद आपका बिज़नेस का एड्रेस कौन-सा है आप वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका कौन से डिवीज़न में बिज़नेस आ रहा है आप वो एंटर करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, कौन सी तहसील में आ रहा है और कौन सी शहर में आ रहा है, आप वो एंटर करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आपके पास मुलाज़म की तादाद कितनी है आप वो एंटर करेंगे, एनुअल सेल्स आपकी कितनी है आप वो एंटर करेंगे
ओनरशिप बिज़नेस परमिस अगर आपका बिज़नेस खुद का है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओन इन पर्सनल नेम, रेंट का है तो आप रेंट लिखेंगे, फैमिली मेंबर्स के नाम पे है तो अगर आप फैमिली मेंबर्स के नाम पे यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। नेशनल टैक्स नंबर आपके पास जो भी एनटीएन आपके पास पीडीएफ होगी, आपने आपका जो भी होगा नेशनल टैक्स नंबर आप वो एंटर करेंगे। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, अगर आपका बिज़नेस नहीं है तो आपको सिंपली नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आपके पास हाइड हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हाइड हो जाएगा। बट आपका बिज़नेस क्लास में रजिस्टर्ड होगा तो आपने यहाँ पे येस करेंगे। कौन-सी अथॉरिटी से आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे हमारा एफबीआर से, तो मैं यहाँ पे एफबीआर लिखूँगा। रजिस्ट्रेशन नंबर अगेन वही एनटीए नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखूँगा कि मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम है, तो यहाँ पे मैं वो लिख दूँगा कि मेरा बिज़नेस ये है, मैं इससे ये करना चाहता हूँ और मेरा लोन लेने का मकसद ये है कि मैं अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकूँ, ठीक है? ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप आ जाएँगे लोन्स डिटेल्स पर। लोन्स डिटेल में आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टायर 1 की पर्सनल गारंटी का आपको जो 10 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा और इसके बाद टायर 2 में जो आपके 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक का कर्ज़ की रकम आपको दी जाएगी। यहाँ पर डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिज़नेस, मतलब आपका कारोबार कब स्टार्ट हुआ था, आपने अपने डेट ऑफ द बिज़नेस यहाँ पे एंटर कर देंगे जो भी आपका होगा। फिर आपने कौन से लोन के लिए अप्लाई करना है, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ टायर 1 के लिए तो यहाँ पे लिख दूँगा टायर 1 कितने तक की मैं करना चाह रहा हूँ 1 मिलियन, 2 मिलियन मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख में करना चाह रहा हूँ, 40 लाख तक मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। टर्नओवर कितने साल में मैं इनको रिटर्न करना चाहता हूँ, कम से कम देखिए 5 साल के अंदर आपने इनको एनी हाउ रिटर्न करना है। बट अगर आपके पास पहले से पैसे मुकम्मल आ जाते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर-अंदर मैं यहाँ पे इनको वापस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 3 साल भी एंटर कर दूँगा, नहीं तो 4 साल, नहीं तो 5 साल। मैं 5 साल कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपकी जो भी मर्ज़ी होगी आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे आपने अपनी ऐड करनी है। प्लीज मेंशन द लोन्स अवेलेबल बाय द बोइंग इंटर ऑफ द अदर बैंक्स माइक्रो फाइनेंस एंड द फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस। अगर आपने पहले से किसी से भी लोन लिया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो आपने इसे छोड़ देना है। फाइनेंशियल डिटेल्स में आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पर्पस ऑफ द फैसिलिटी यहाँ पे आ रहा है कि आपने जो है क्यों लेना चाह रहे हैं, पर्पस ऑफ द फैसिलिटी, सहूलत का मकसद क्या है आपका। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क कैपिटल है, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, मतलब ये है कि अगर मैं आपको समराइज करना चाहूँ कि आप लोन का मकसद क्या है, आप क्यों लोन ले रहे हो। अगर आपका जो भी मैं लोन लेना चाह रहा हूँ कि अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ एंटर कर दूंगा। बिजनेस नेचर मेरे पास कौन सी इंडस्ट्रियल है या मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग है, एग्रीकल्चर। मेरे पास सर्विसेज है तो मैं यहाँ पे सर्विसेज लिखूंगा। बिजनेस स्टेटस मेरा क्या है, खुद का है तो मैं यहाँ पे वो लिखूंगा। एक्सपीरियंस मेरे पास कितना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 7 से 8 साल का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेटर देन 3 ईयर्स, ठीक है। करंट एम्प्लॉयड स्टेटस, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम कर रहा हूँ अपने रिलेटेड फील्ड में। अगर आप अनरिलेटेड फील्ड में काम करें तो आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। अगर आप पार्ट टाइम काम करें तो आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी आप वही यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। मैं अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। डेमो के तौर पर यहाँ पे मैं आपको अगेन ये एक शेट दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर मोटिवेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि डू यू हैव, अगर यहाँ पे आपके पास अपनी ज़ाती खुद की गाड़ी है या नहीं, मेरे पास नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंपली नो कर दूंगा, ठीक है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आ रहा है कि मेरा जो बिजनेस है वो कौन से सेक्टर में आ रहा है, तो आपने आप अपनी फील्ड के लिहाज से देख लेना है कि आपका बिजनेस कौन से सेक्टर में आ रहा है। मंथली यूनिट सोल्ड आप कितने कर रहे हैं, मतलब आपने फॉर एग्जांपल मेरा अगर सर्विसेज का है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फैंस एंड पार्ट्स। मंथली यूनिट्स में 150 से 200 बेच रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वो एंटर कर दूंगा। हर एक यूनिट की कितनी प्राइस है मैं वो एंटर करूंगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेरे पास कितने काम कर रहे हैं मैं यहाँ पे वो एंटर करूंगा। उनकी कितनी तनख्वाह है महीने की। अगर मेरा कारोबार खुद का है तो यहाँ पे मैं जीरो लिखूंगा, मंथली रेंट तो होगा नहीं। अगर आपका कारोबार रेंट का होगा तो यहाँ पे आपने रेंट यहाँ पे एंटर कर देना है। मंथली यूटिलिटीज मतलब आपका माहाना बिजली का बिल कितना वगैरह आ रहा है, आप यहाँ पे वो खर्चा लिखेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा अखराजात आ रहे हैं, मेंटेनेंस का आ रहा है, दुकान के मेंटेनेंस का आ रहा है या कुछ और भी एक्सट्रा खर्चे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, ठीक है। वो एंटर करने के बाद आप आ जाएँगे सिंपली रेफरेंस पर। रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने श्योरिटी के तौर पर सबसे पहले आपने यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका कोई भी कज़न या चाचा वगैरह हो, आप यहाँ पे उनकी श्योरिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपने उनका मुकम्मल नाम, उनका मोबाइल नंबर जो कि उनके सीएनआईसी पर रजिस्टर्ड हो, सीएनआईसी नंबर, सीएनआईसी उनका कब इश्यू है और आपको उनका क्या आपका ताल्लुक है, आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। नंबर सेकंड पे रेफरेंस टू, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने यहाँ पे कज़न का करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने कज़न का नाम, कज़न का मोबाइल नंबर, कज़न का सीएनआईसी नंबर, यहाँ पे उनका इशू डेट कब हुई शनाख्ती कार्ड की, मैं वो एंटर करूँगा।
रिलेशनशिप क्या है, मेरा कज़न है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कज़न, ठीक है? ये ऐड करने के बाद सिंपली आपने सेव नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएँगे डॉक्यूमेंटेशन दी वाली लिस्ट पर, जहाँ पे देखा जाए जिसके ऊपर रेड कलर का स्टिरिक बना हुआ है ना, जस्ट आपने वही चीज़ें अपलोड करनी है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी एक सेल्फी या पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अपलोड करनी है, आपने सिंपली चूज़ फाइल पे आएँगे तो यहाँ पे आके अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद आपने सीनासी की फ्रंट तस्वीर अपलोड कर देंगे, सीनासी की बैक तस्वीर अपलोड कर देंगे, ठीक है? 3 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ों के बाद यहाँ पे आ रहे थे सिंपली हमारे पास यहाँ पे रेड कलर का स्टेरिक है। प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स को भी अगर आपके पास अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल वगैरह हो तो आप सिंपली वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि ऑडिट फाइनेंशियल्स क्या होता है तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आता हूँ ये और यहाँ से आपको मैं पिक्चर्स के तौर पे कुछ दिखा देता हूँ कि ताकि आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? इस तरीके की आपके पास आपकी बिज़नेस की रिपोर्ट्स होंगी तो जो कि आपने लाज़मी अपलोड करनी होगी, ठीक है? इस तरीके की। सही है? ये करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे कॉपीज ऑफ द लिस्ट टू टैक्स रिटर्न ऑफ द ड्राइंग इंडेंटिटी ऑफ द डायरेक्टर पार्टनर्स, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस पार्टनर्स में है, तो आपने अपने टैक्स की 2 जो कॉपीज लास्ट में यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपने ये वाली रिपोर्ट अपनी अपलोड करनी है। सिंपली मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सबकी जो भी क्यूरीज है वो साथ-साथ ही कवर होती जाएँ, ठीक है? मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल वी के बाद यहाँ वाली ये देखें, ये वाली रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेरे पास क्या होती है, ठीक है? इस हिसाब से आपने अपनी बिज़नेस की रिपोर्ट बना के इनको सबमिट करनी होगी लास्ट में एनी हाउ, ठीक है? ये करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप आएँगे नीचे, यहाँ पे और कुछ नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेड कलर का स्टाइरिक नहीं आ रहा, बस यही चीज़ है। 1, 2, 3, 3 ऊपर टोटल आपने 6 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। ये अपलोड करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपके पास पीएसआईडी नंबर और आपका स्टेटस अनपेड आ रहा होगा, ठीक है? आपने सिंपली अपने ईज़ी पैसा जैज़कैश के ऐप में जाएँगे, आपने वहाँ पे अदर्स के ऑप्शन पे जाके जहाँ पे वन बिल इनवॉइस का होगा ऑप्शन, वहाँ पे जाके जस्ट आपने अपनी पीएसआईडी नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास आपका चालान आ जाएगा कि कौन से टायर के लिए आपने अप्लाई किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने टायर 1 के लिए अप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे ₹5000 का चालान आ जाएगा, जो कि मैं आप ईज़िली पे करूँगा। बाकायदा मेरा नाम भी आएगा, लास्ट डेट भी चालान की आ जाएगी, ठीक है? चालान पेड करने के बाद जो मेरा स्टेटस है वो अनपेड से पेड हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फी सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप कार्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियोस देख के इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।